Good morning everyone. Hello student, how are you all? I hope you all are fine and safe. Because due to COVID condition, we are suffering from many bad situation, right? So Angan Public School brought for you online lectures. Okay. So today we have ENV lectures. So see, this is your ENV workbooks. Index, take out your index. Okay, now see, we had started chapter number 17, Tejal in Ahmedabad, right? Chapter number 17, Tejal in Ahmedabad, page number 36. Okay, in last lecture we had completed till the question number 5, right? So today we are going to continue with question number 5th का second number. Okay, question number 5 में second number देखेंगे. See, question number 2. How far are the places given below from your house? आपको बताना है कि आपके घर के प्लेस से ये सारे जो प्लेसेस गिवन है वो कितने दूर, कितने डिस्टेंस पर हैं. ठीक है. टाइम टू वॉक करने में आपको कितना टाइम लगता है, देन डिस्टेंस इन किलोमीटर, और किलोमीटर में कितना डिस्टेंस है, यू हैव टू राइट डाउन हियर. ओके. नाउ सी, बस स्टॉप को वॉकिंग करने में टाइम लगता है आपको 5 मिनट्स. ठीक है. तो डिस्टेंस आप लिखेंगे हाफ किलोमीटर. राइट इट हियर, हाफ किलोमीटर. ना स्कूल, सेकंड नंबर स्कूल, टाइम टू वॉक में लिखेंगे हम 20 मिनट्स. डिस्टेंस में आएगा 2 किलोमीटर. ना क्वेश्चन नंबर 3, मार्केट, टाइम टू वॉक 10 मिनट्स. नाउ डिस्टेंस 1 किलोमीटर. ओके. नाउ 4 नंबर पोस्ट ऑफिस. नाउ राइट हियर 30 मिनट्स एंड डिस्टेंस में लिखेंगे 3 किलोमीटर्स. नाउ लास्ट वन इज द हॉस्पिटल्स. राइट टू हियर 10 मिनट्स एंड डिस्टेंस में लिखेंगे 1 किलोमीटर. ओके, हैव यू डन? ओके. नाउ सी, ओके. नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है. क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लेसेस वर्थ सीइंग आर लोकेटेड इन अहमदाबाद? नेम एनी 8 प्लेसेस. ओके. आपको यहाँ पर लिखना है कि अहमदाबाद में देखने लायक कितने प्लेसेस हैं, आपको इधर यहाँ पर उनके नाम लिखना है. ओके. एनी 8 प्लेसेस के आपको यहाँ पर नाम लिखना है. सो सी, प्लेस वर्थ सीइंग, प्लेसेस वर्थ सीइंग इन अहमदाबाद आर, कौन कौन से हैं? सी फर्स्ट नंबर काकरिया में आप सभी लोग जाते हो, राइट इट, काकरिया. सेकंड लिखिए लेक, काकरिया लेक. सेकंड में आएगा रिवर फ्रंट. सेकंड नंबर इज रिवर फ्रंट. थर्ड नंबर इज सीदी सैयद लेटीज. 4 नंबर में लिखिए द सरखेज रोजा. नाउ नेक्स्ट लिखिए साइंस सिटी. आफ्टर दैट द गांधी आश्रम एंड नेक्स्ट वन इज द बाल वाटिका. And the last place is the zoo. Write it down, the zoo. ETC etc. These are 8 places which are worth seeing in Ahmedabad. Okay. So let's we go further exercise, further questions.
नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences. Now see first number. Why did Tejal have to bring her mother from Ahmedabad? From the village to the Ahmedabad. जो तेजल को है उसकी मम्मी को गांव से अहमदाबाद क्यों लाना पड़ा? एज वी ऑल नो उसकी मम्मी बहुत ही बीमार थी, राइट? तो उसकी मम्मा के ट्रीटमेंट के लिए वो उसकी मम्मा को अहमदाबाद में लाई थी. ओके, सो राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सिंस तेजल्स मदर वॉज सिक, बिकॉज तेजल की मदर क्या थी? बीमार थी. तेजल हैड टू ब्रिंग हर मदर, Tejal had to bring her to Ahmedabad for proper treatment. ओके, तो तेजल अपनी मम्मा को उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए अहमदाबाद में लेकर आई थी. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेसेस वेयर तेजल्स मामा लिव्ड? हाउ डू यू नो? आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी तेजल के मामा के घर, ठीक है, वो कैसे आती थी? हाउ डू यू नो, और तुम्हें कैसे पता है? ठीक है, कहाँ से आती थी वो लिखना है आपको. ठीक है, सो आंसर देखिए, यस देयर वॉज अ इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी एट द प्लेस वेयर तेजल मामा लिव्ड, जहाँ पर तेजल के मामा रहते थे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी. बिकॉज इट वॉज इनसाइड द म्यूनिसिपल लिमिट्स, लेकिन वो क्या थी? म्यूनिसिपल की लिमिट्स के अंदर तक ही सीमित थी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस? अच्छा, वाटर आपके घर में कहाँ से आता है? आपको पता है टैप वाटर आता है, कहाँ से आता है? बट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, वो आपको सप्लाई करता है. ठीक है, घर में. सो लिखिए इसका आंसर, वी गेट वाटर फ्रॉम पाइपलाइन कनेक्टेड टू द टैप. जो वाटर की पाइपलाइन होती है वो कनेक्टेड होती है हमारे टैप से. ठीक है, इन आवर हाउसेस, हमारे घर में. एंड दीज पाइपलाइंस आर कनेक्टेड बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और ये जो पाइपलाइंस है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा कनेक्ट होती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस? क्या तुम कभी अपना घर छोड़ के गए हो दूसरी प्लेस पे? इफ़ यस, वाई डिड यू हैव टू मूव? तो आपको बताना है, आप अगर गए हो तो आप क्यों गए हो, रीज़न देना है आपको इधर. ठीक है, आंसर लिखिए, यस वी हैव मूव फ्रॉम आवर हाउसेस, हमें मूव करना पड़ा. ठीक है, व्हेन माई मदर वॉज ट्रांसफर्ड, When my father was transferred to another city, जब उसके पापा दूसरी सिटी में ट्रांसफर्ड किए थे. ठीक है, एंड वी मूव्ड फ्रॉम आवर हाउसेस एंड वेंट देयर, और उनको वहाँ पर से उनका घर छोड़ के दूसरी जगह पर जाना पड़ा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हु विल हैव टू फेस डिफिकल्टीज ड्यू टू मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? किन लोगों को डिफ़िकल्टीज़ होती है वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करने के लिए? ज़्यादातर किन लोगों को डिफ़िकल्टीज़ आती है? देखिए, पुअर लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएंगी. ठीक है, बट जो रिच लोग होते हैं उन्हें इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती. ओके, सो योर आंसर विल बी, ऑल द पुअर पीपल हु लिव इन द मामाज एरियाज विल हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज़. ऑल जो पुअर लोग होते हैं जो मामा के एरिया में रह रहे थे उन्हें क्या होती है? डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है. ओके, राइट इट डाउन. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हु वर देयर इन तेजल्स मामाज फैमिली? कौन था तेजल की मम्मा की फैमिली, मामा की फैमिली में कौन कौन था? एज वी ऑल नो उसकी 2 डॉटर थी, एक सन था, मामा मामी थे, राइट? टोटल 5 मेंबर्स थे.
So write the answer. In Tejal's mama's family there were mama, mommy, 2 daughters and son, and total 5 members, right? So write the answer of this question. टोटल कितने थे? 5 मेंबर्स थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज द तेजल हाउस इन द विलेज? तेजल का हाउस कैसा था विलेज में? तो तेजल्स विलेज हाउस हैज़ ओनली 1 रूम। तेजल के गांव में भी एक ही रूम था। However, there is a separate space for cooking and bathing. बट वहाँ पर बाथिंग और खाना बनाने के लिए और नहाने के लिए सेपरेट रूम था, ठीक है। एंड देयर इज अ यार्ड अराउंड इट, ठीक है। वहाँ पर एक यार्ड भी था उसके आसपास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, एट what टाइम इन द मॉर्निंग इज वाटर अवेलेबल एट द पब्लिक टेप एट द मामाज हाउस? मामा के घर के वहाँ पर मॉर्निंग में कितने बजे तक पानी पब्लिक टेप में अवेलेबल था? तो एज वी ऑल नो 4 o'clock, राइट? सो राइट द आंसर, वाटर इज अवेलेबल एट 4 AM एट द पब्लिक टेप एट द तेजल मामा हाउस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, what other works does तेजल मामी do apart from her household work? जो तेजल की मामी थी घर के अलावा, घर के कामकाज के अलावा और क्या वर्क करती थी? Apart from her household works, तेजल्स मामी goes to the nearby high-rise building and works as a cleaning woman in 7 houses. तो जो तेजल की मामी थी वो 7 घरों में काम करने जाती थी, ठीक है। उसके जो नियर बाय हाई बिल्डिंग थी वहाँ पर, ओके। सो राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट थिंग्स डिड तेजल लर्न अबाउट ट्रैवलिंग बाय बस इन अहमदाबाद? तेजल जब ट्रैवलिंग कर रही थी अहमदाबाद की बस में तब उसने क्या सीखा वहाँ से? तो तेजल लर्न, राइट द आंसर, तेजल लर्न हाउ टू स्टैंड इन अ लाइन एंड वेट फॉर द बस। कैसे लाइन में खड़े रहना है, कैसे इंतज़ार करना है बस का, एंड द मनी नीडेड फॉर द टिकट, कितनी मनी नीड होती है टिकट के लिए, एंड वेयर टू गेट डाउन फ्रॉम द बस, और बस से कहाँ उतरना है उसे, उन सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन मिल गई थी, राइट, जब वो ट्रैवलिंग करती थी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन व्हाट वेज डिड तेजल फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज? जो तेजल थी उसने हर मामा हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज, उसने क्या डिफरेंसेस देखा उसके घर में और उसके मामा के घर में? So write the answer, there is only 1 room in Tejal house in the village. Apart from this there is an open yard. तेजल के जो घर पर था क्या एक ही रूम था, बट वहाँ पर एक ओपन स्पेस भी था, ठीक है, अ किचन एंड टॉयलेट, राइट। हाउएवर ऑल द पीपल लिव इन अ सिंगल रूम, और मामा के घर सभी सिंगल रूम में रहते थे, ठीक है, इन मामाज हाउस, and they have to sit, sleep, cook, bath, have meal, wash clothes and utensil in a same room. और सभी सारे कामकाज उन्हें सोना, पीना, खाना, कपड़े धोना सभी एक ही रूम में करना पड़ता था, राइट। ओके, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, व्हाई डिड तेजल फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर हर मामा लिव्ड? तेजल को वॉमिटिंग जैसा क्यों लगा जब वो फर्स्ट टाइम उसके मामा के घर के वहाँ जब रह रही थी तब टॉयलेट गई थी तब? सो राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंस देयर वाज नो टॉयलेट इन हर मामाज हाउस, क्योंकि उसके मामा के घर में एक भी टॉयलेट नहीं था। तेजल हैड टू यूज द कॉमन टॉयलेट एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, तो जो एक कॉमन टॉयलेट था उसकी मामा की स्ट्रीट में, वहीं सभी लोग जाते थे, ठीक है, तो वही उसे यूज़ करना पड़ रहा था टॉयलेट।
सिंस ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी यूज द सेम टॉयलेट, सभी सोसाइटी के लोग वहीं जाते थे, राइट। इट वॉज नॉट क्लीन एंड स्टैंक हॉरिबली, ठीक है, वो क्लीन भी नहीं था और बहुत ही हॉरिबली, खतरनाक दिखता था। व्हेन तेजल वेंट टू यूज दिस टॉयलेट फॉर द फर्स्ट टाइम सी फेल्ट लाइक वॉमिटिंग, तो जब तेजल फर्स्ट टाइम गई वहाँ पर तो उसे वॉमिटिंग जैसा फील हुआ। ओके, so right answer of this question. Okay, now today's our lecture we will stop here and next question we will write in the next lecture. Till that, bye bye student, take care, have a nice day.